अब देखो आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore एक तरीका, एस्कोस्पोर दूसरा तरीका, और बेसिडियोस्पोर तीसरा तरीका। तो देखो सबसे पहला हो गया तुम्हारा क्या, oospore। ये पाया जाता है लोअर फंजाई में, जिसको हम लोग कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। दूसरा है तुम्हारा एस्कोस्पोर, ये पाया जाता है हमारा किसमें, एस्कोमाइसिटीज में। और तीसरा है तुम्हारा बेसिडियोस्पोर, ये पाया जाता है किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। नाम से ही क्लियर है यार, है ना। अब देखो द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब पहले ही मैंने बोला था स्पोर है वो किसमें बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी में बनेगा ना। तो सब जितने भी हैं सारे के सारे बन कहाँ पे रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी में बन रहे हैं। ये अलग बात है कि जर्मिनेशन जो होगा वो बाहर होगा, एक्सोजीनस होगा, लेकिन ये तो हो सकता है कि बन तो वो अंदर रहा हो। ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। देखो अब मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं कि होता क्या है। एक पेज ले लेते हैं, देखो होता क्या है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं सबसे पहले प्लाज्मोगैमी की, 3 स्टेप दे रखे हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और फिर म्योसिस। तो अगर मैं तुमसे बात करूं प्लाज्मोगैमी की, तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है, 2 सेल के जो प्रोटोप्लाज्म है उनमें फ्यूजन हो जाता है। इनमें फ्यूजन हुआ, इनमें फ्यूजन होने के बाद एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। तो अब ये तुम्हारा कैसा कंडीशन बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज है और इस प्रोटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो तुम्हारा 2 न्यूक्लियस वाला कंडीशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं डाइकैरियोन कंडीशन। ये हमारा सिर्फ 2 में ही पाया जाता है। देखो फाइकोमाइसिटीज तो सबसे लोअर फंजाई का ग्रुप है, उसमें तो बात ही नहीं करना। एस्कोमाइसिट और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तुम्हारा सेक्सुअल साइकिल ही एब्सेंट है, तो बच गया एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो उन दोनों में ये डाइकैरियोन कंडीशन पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब देखो अब क्या होता है, तो जब ये डाइकैरियोन कंडीशन पाया गया, तो अब इसमें फिर इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होता है। और जो न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियस का दूसरा वर्ड क्या है, कैरियोन। तो कैरियोन और प्लस गैमी, तो कैरियोगैमी। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो गया तुम्हारा क्या, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी है ना। और अब इस प्रोसेस के बाद फिर जो तुम्हारा तीसरा प्रोसेस होता है वो होता है किसका, कैरियोगैमी के बाद तुम्हारा क्या हुआ, तो दोनों ये भी फ्यूज हो गए, अब ये 2n कंडीशन बन गया। अब इसमें तुम्हारा क्या होगा, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा मियोसिस, और मियोसिस से फिर न्यू फंजाई फॉर्म्स। कोई दिक्कत? तो 3 स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, इन तीनों स्टेप में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बटा हुआ है। कोई दिक्कत है? अब देखो एनसीईआरटी की मात्रा क्या कहती है वो देखते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। अब यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, या तो मोटाइल होगा तो भी ठीक है, और नॉन मोटाइल होगा तो भी, दोनों में प्लाज्मोगैमी हो सकता है, यानी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। अब जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, बीच में तुम्हारा क्या होगा, डाइकैरियोन कंडीशन होगा, और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हारा कैरियोगैमी होगा, और कैरियोगैमी के बाद फिर से तुम्हारा मियोसिस होगा, ताकि वो जो तुम्हारा जाइगोट बना है 2n वाला वो किस में टूट सके, तो वो हैप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट हो सके, यानी कि मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। कोई तकलीफ, कोई दर्द? आगे बढ़ते हैं। अब देखो व्हेन अ फंजाई रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तब क्या होगा, तो 2 हैप्लॉइड हाइफा ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप। अब यार सीधी सी बात है ना कि 2 अजनबी के बीच में तो फ्यूजन नहीं हो सकता ना, उनके बीच में कपुलेशन तो नहीं हो सकता ना हमारे भारतीय समाज में। तो उसी तरह अगर 2 कंपैटिबल हैं तभी तो उनमें फ्यूजन होगा ना, तभी तो उनमें मेटिंग होगी ना। तो वो दोनों कंपैटिबल हाइफा जो है वो मेटिंग करते हैं, यानी कि सबसे पहले, अच्छा उसका भी प्रोसेस है क्या, सबसे पहले पास आएंगे, कम टुगेदर, और उसके बाद जब बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी फिर वो फ्यूजन कर लेते हैं।
कोई दिक्कत? अब होता क्या है, तो जैसे मैंने तुमसे बात करी लोअर फंजाई की, तो लोअर फंजाई में क्या होता है, तो जैसे ही ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स जो है ये फ्यूजन करेंगे ना, तो वो तुरंत जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई डाइकैरियन कंडीशन की जरूरत नहीं है उन्हें, ठीक है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में बीच में क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गए, लेकिन ये N प्लस N ये दोनों अंदर में दोनों न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसे हमने डाइकैरियन कंडीशन कहा था। डाइकैरियन कंडीशन इज नॉट 2N कंडीशन, डाइकैरियन कंडीशन इज N प्लस N टाइप कंडीशन। कोई दिक्कत? ये मैं पिछले पेज पे लिख भी देता हूं। डाइकैरियन कंडीशन क्या होता है, तो N प्लस N टाइप कंडीशन। अब देखो, in some fungi the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells, 2N condition. However in other fungi, किसमें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एन इंटरविनिंग बीच का डिस्टर्ब करने वाला एक और फेज प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज या फिर डाइकैरियन फेज, जो कि होता है तुम्हारा N प्लस N। कोई दिक्कत? अब देखो, 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स, वो दोनों न्यूक्लियाई एक ही सेल में चले गए ना, साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया तो सेल तो एक ही रह गया ना, लेकिन उसमें न्यूक्लियस कितने आ गए, 2 आ गए ना, तो इसको N प्लस N कंडीशन बोलते हैं। अब देखो, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड अ डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंजाई। कोई दिक्कत नहीं है? लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, यानी कि ये जो है इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा कैरियोगैमी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? कैरियोगैमी की बात कर रहा है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ये स्पोरेंजिया की बात कर रहा है। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन का मतलब हुआ हमारा मियोसिस, तो अब मियोसिस हो गया और मियोसिस होने के बाद फिर N कंडीशन आ गया। अच्छा, एक और बात जो मैंने अपने शॉर्ट्स में बताई है वो देख लेना कि किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है कि फंजाई को 4 पार्ट में जो बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ये 3 बेसिस, मेनली 3 बेसिस पे बांटा गया है। क्या क्या? सबसे पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। माइसिलियम है कैसा भाई साहब? सेप्टेट है या एसेप्टेट है? एसेप्टेट में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म डिसकंटिन्यूअस रहेगा। सेप्टेट में प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला हो गया तुम्हारा क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बन किस तरह से रहा है, ठीक है। और तीसरा, फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर का बनना जो दूसरा पॉइंट है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एक्सोजीनसली है या इंडोजीनसली है, ठीक है। और तीसरा, फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर एंजियोस्पोर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों बेसिस पे इसको हम लोग बांट दिया है 4 क्लासेस में। कौन कौन सा? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो वही लिख रहा है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन। तो इस बेसिस पे, इन तीनों बेसिस पे इसे तोड़ दिया गया किसमें, इसे तोड़ दिया गया किसमें, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ये तो हो गई एनसीईआरटी। अब थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकलते हैं, थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या, वो देखो। सबसे पहला तुम्हारा होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन या कोपुलेशन, जो भी बोलो, प्लानोगैमेटिक कोपुलेशन। इसमें क्या होता है, तो देखो यार, है तो ये सबसे पुराना, सबसे पहला है, यानी कि सबसे है तो ये सबसे ओल्ड, लेकिन काम करता है ये पूरी तरह से एडवांस वाला। कैसे? तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, माइसिलियम है, उससे फंजाई बना, ठीक है। फंजाई में प्लाज्मोगैमी होगा, कैरियोगैमी होगा, मियोसिस होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा। समझ आ रही है बात? यानी कि सारा प्रोसेस इसमें, सारे जो फंजाई के जो सबसे वेल एडवांस्ड फीचर है, सारे से लेस है ये प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। ये है तुम्हारा पहला, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये देखो, ये है तुम्हारा माइसिलियम,
ये हाइफा, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इससे तुम्हारा बन गया, अब इसके अंदर प्रेजेंट है, अब इनमें ये तुम्हारा फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, ये फ्लैजेला हो गया, ये फ्लैजेला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले होगा इसमें प्लाज्मोगैमी, फिर होगा कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होने के बाद ये तुम्हारा हो गया, प्लाज्मोगैमी में तो तुम्हारा कैसा कंडीशन है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, कैरियोगैमी में तुम्हारा क्या हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज किया, और उसके बाद ये तुम्हारा बन गया जाइगोट भाई साहब। और जाइगोट में फिर मियोसिस होगा, और मियोसिस से हमारा क्या बन जाएगा, तो नया स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये था सबसे पहला प्लानोगैमेटिक कपुलेशन, पीसी। अच्छा, दूसरा इसी पेज पे लिख देता हूं, क्या, गैमी टेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब वो वाला टाइप, जब छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं डॉट 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 डॉट, समझ गया, ठीक है, वो वाला कंडीशन। शिक्षा नहीं थी तो लगता था गै प्रेग्नेंट हो जाए, यहां वही सीन है। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है, इधर से एंथीरिडियम, इधर से उगोनिया, एंथीरिडियम आया 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 आया, मैं आया मैं आया आया आया, आर्किगोनिया के पास छूकर टक से भाग गया, आया आया आया, टच किया और भाग गया। छिचोरा टाइप का है ये, आया लड़की को छुआ और भाग गया, बट लड़की प्रेग्नेंट, ओ एमजी, वो हो क्या गया, आर्किगोनिया प्रेग्नेंट हो गई भाई साहब, अब नया स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आ रही बात? इसे कहते हैं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। होता क्या है, तो ये है तुम्हारा, ये है हमारा एंथेरिडियम भाई साहब, ठीक है। इसके पास है हमारी आर्किगोनिया, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस, और जैसे आया टच किया और चला गया, और इससे हमारा कोपुलेशन या फिर हमारा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्म, रिप्रोडक्शन हो गया। ये था हमारा दूसरा। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है हमारा गैमीटेंजियल कोपुलेशन। अच्छा, कोपुलेशन का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, कोपुलेशन का मतलब ही होता है फ्यूजन, ठीक है। तो गैमीट के बीच में फ्यूजन हो रहा है, गैमीट के बीच में फ्यूजन हो रहा है, एक दूसरे में खो जाएं, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो ये हमारा एंथ्रिडिया, ये हमारी, डायग्राम के मामले में मैं बहुत खराब हूं, ठीक है, ये एंथ्रिडिया, ये आर्किगोनिया, और दोनों के बीच में कोपुलेशन होगा, और इससे फिर हमारा क्या बन जाएगा, तो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया गैमीटेंजियल कोपुलेशन। चौथा है हमारा सोमैटोगैमी। सेक्स ऑर्गन नहीं है, लेकिन तलब मची है, करना है करना है करना है करना है, और कर भी लेता है, मिरेकल, ठीक है। सोमैटिक सेल से रिप्रोडक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात है, और वही होता है। तो होता क्या है कि सोमैटोगैमी में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, बट रिप्रोडक्शन अकर्स, ठीक है। और ये पाया जाता है हमारे एस्को और बेसिडियोमाइसीटीज में। पक्का? अब आते हैं पांचवा और लास्ट, जो बहुत सभ्य है,
बहुत ज़्यादा सभ्य है। ये बोलता है हम जो करेंगे ना स्पर्मेटाइजेशन, हम लीगल प्रोसेस के थ्रू करेंगे। हम आएंगे, तुम आओगी, स्पर्म जाएगा और उससे फिर स्पोर बनेगा। समझ आ रही है बात? तो स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन जिस तरह से हम लोगों में क्या होता है, एक ये बच्चा कहाँ बनता है फीमेल में, तो स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मेल, ठीक है, स्पोर फॉर्म हुआ मेल में। जिस तरह से स्पर्म फॉर्म हुआ ह्यूमन में मेल में, उसी तरह स्पोर यहाँ पे फॉर्म हुआ एंथ्रीडिया में और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया आर्किगोनिया में, ट्रांसफर्ड टू फीमेल, ठीक है। और ये हमारा जिसमें पाया जाता है वो है यूस्टिलैगो, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल यूस्टिलैगो, और ये होता है कौन सा, बेसिडियोमाइसिटीज। तो समझ आई बबुआ क्या कहना चाह रहा हूं? इसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी खत्म हो गया। फाइकोमाइसिटीज, सेस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, बस यही बचा है, बाकी का काम तमाम। और उनमें भी यही सारी बातें रिपीट होंगी, जो मैंने बता दिया यही सारी बातें रिपीट होंगी। तो इस तरह से इसको। अब आते हैं फाइकोमाइसिटीज पे। देखो फाइकोमाइसिटीज सबसे पुराना फंजाई, एस्कोमाइसिटीज उसके बाद आया बेसिडियोमाइसिटीज, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट कैटेगरी, यानी कि सबसे प्रिमिटिव है। और अगर ये सबसे प्रिमिटिव है तो अब इसके कैरेक्टर जानते हैं। तो देखो फाइकोमाइसिटीज जो होता है ना, ये दो टाइप का, ठीक है, कौन कौन सा, एक हो गया तुम्हारा ओमाइसिटीज और दूसरा हो गया तुम्हारा जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज में अगर मैं बात करूं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या चलो ये बाद में बात करेंगे। अब देखो जाइगोमाइसिटीज, ये एक ऐसा फंजाई है ना जो टेरेस्ट्रियल है। कैसा है, वैसे तो फाइकोमाइसिटीज है कैसा, एक्वेटिक है, एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाला है, बट इसमें जाइगोमाइसिटीज जो है वो क्या करता है, तो वो टेरेस्ट्रियल फंजाई है। ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। जाइगोमाइसिटीज ये कैसा है, तो ये टेरेस्ट्रियल फंजाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो तुम्हारा जाइगोमाइसिटीज होता है ये कैसा होता है, ये तो तुम्हें पता ही है फंजाई कैसा होता है, तो मोस्टली सेप्रोट्रॉफिक होता है डेड पे, तो ये भी मोस्टली सेप्रोट्रॉफिक होता है, मोस्टली एंड रेयरली पैरासाइटिक, एंड रेयरली पैरासाइटिक। कहने का मतलब कि कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ फीड करेगा, तो वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही फीड करेगा। अच्छा, इसके जो सेल होते हैं, ठीक है, ये इसके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, इमोटाइल होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें तुम्हारा जाइगोमाइसिटीज में मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट। ये तो हो गई जाइगोमाइसिटीज की बात। अच्छा, अगर मैं जाइगोमाइसिटीज की बात करूं तो अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेता हूं। तो अगर मैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से होता है। किसे होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से। और उसके बाद जो इसका जाइगोट बनेगा उसका नाम होगा जाइगोस्पोर। क्या नाम होगा, जाइगोस्पोर। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू हुआ, और उसके बाद जो उसका न्यू प्रोडक्ट बना, न्यू जाइगोट बना, उसका नाम है जाइगोस्पोर। तो लिख देता हूं, सेक्सुअल sexual reproduction is through gametangial copulation and zygote is known as zygospore. Zygote is known as zygospore. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये तो हो गई जाइगोमाइसिटीज की बात, जो कि इसका फाइकोमाइसिटीज का एक ग्रुप है। फाइकोमाइसिटीज के दो ग्रुप, पहला जाइगोस्पोर और दूसरा ओमाइसिटीज। सॉरी, फाइकोमाइसिटीज के दो ग्रुप,
पहला जाइगोमाइसिटीज और दूसरा ओमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज हमने देख लिया, अब आते हैं ओमाइसिटीज पे। देखो पहले एनसीईआरटी रीड कर लेता हूँ फिर चलेंगे उधर। members of phycomycetes are found in aquatic habitats, लेकिन इसका एक्सेप्शन मैंने तुम्हें बता दिया, जाइगोमाइसिटीज ये इसका एक्सेप्शन है एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। देखो वैसे तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, कौन? फाइकोमाइसिटीज। बट फाइकोमाइसिटीज का ही एक ग्रुप जो कि तुम्हारा जाइगोमाइसिटीज है, वो कैसा है तुम्हारा? टेरेस्ट्रियल है फर्स्ट थिंग, सेप्रोफाइटिक है सेकेंड थिंग, और रेयरली पैरासाइटिक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ आया है? तो ये जाइगोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज का एक नुन्ना सा पिद्दी सा ग्रुप, लेकिन कैरेक्टराइजेशन उसकी डिफर कर जाती है। ठीक है, अब देखो अब आते हैं माइसीलियम पे। तो द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। मतलब एसेप्टेड माइसीलियम का मतलब क्या हुआ कि सेप्टा फॉर्मेशन, ये जो सेप्टा फॉर्मेशन होता है ये नहीं हुआ है, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सेप्टा फॉर्मेशन एब्सेंट है, तो इसीलिए जितने भी न्यूक्लियस हैं वो एक जगह जमा रह जाते हैं। सिनोसिटी का मतलब हुआ मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और बाय ए प्लानोस्पोर। दो तरीका, जूस्पोर है तो मोटाइल होगा, जूस्पोर है तो मोटाइल होगा, और ए प्लानोस्पोर है तो नॉन मोटाइल होगा। बट जाइगोमाइसिटीज में मोस्ट ऑफ द टाइम जूस्पोर एब्सेंट होता है, ये मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है। कोई दिक्कत है? दीज स्पोर्स आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है भाई? इंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अंदर में ही, स्पोरेंजिया के अंदर में ही प्रोड्यूस हो रहा है, इन स्पोरेंजियम। कैसे प्रोडक्शन हो रहा है? इंडोजिनसली प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे? स्पोरेंजियम में। अच्छा, अब अगर मैं ये जूस्पोर की बात कर रहा हूँ तो जूस्पोर के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इसका जो जूस्पोर होता है ना, फाइकोमाइसिटीज के जो जूस्पोर होते हैं उसमें बाइफ्लैजेलेट कंडीशन होती है। कैसी होती है? बाइफ्लैजेलेट कंडीशन, यानी कि दो फ्लैजेला प्रेजेंट है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि दो फ्लैजेला प्रेजेंट है तो यहीं पे ये भी डिस्क्राइब करना जरूरी है कि क्या ये दोनों फ्लैजेला सेम होते हैं? तो नहीं, दोनों फ्लैजेला सेम नहीं होते हैं। एक स्मूथ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और वहीं दूसरा टिंसल एकदम हेयरी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। किसमें? जूस्पोर में। यानी कि बाइफ्लैजेलेट कंडीशन तो है, बट बाइफ्लैजेलेट के साथ साथ वो हेट्रोक्वांट कंडीशन है। कैसा है? हेट्रोक्वांट कंडीशन है, यानी कि दोनों फ्लैजेला सेम नहीं है। कोई दिक्कत? लिख लेता हूं, जू स्पोर्स आर बाइफ्लैजेलेट एंड ऑफ डिफरेंट टाइप एंड, सॉरी फ्लैजेला को मैंने मेंशन नहीं किया, एंड बोथ फ्लैजेला आर डिफरेंट। कोई दिक्कत? ये तो हो गई जूस्पोर की बात। अब आते हैं फिर, देखो zygospores आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाहिर सा बात है यार, रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जाइगोस्पोर जो बनेगा वो फ्यूजन से ही बनेगा ना। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है ना जाइगोस्पोर में, ये किस तरह से हो रहा है ये मैंने अभी तुम्हें बता दिया। जाइगोस्पोर यानी कि गैमेटेंजियल कपुलेशन। और वहीं अगर मैं तुमसे ऊस्पोर की बात करूं, ऊमाइसिटीज की बात करूं, ये तो तुमने जो बताया ये जाइगोमाइसिटीज था। अब अगर मैं तुमसे ऊमाइसिटीज की बात करूं तो ऊमाइसिटीज में कैसा होगा? तो ऊमाइसिटीज में ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू होता है। ऊमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ये मैंने तुमसे बात कर ली ऊमाइसिटीज की। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं फिर एनसीईआरटी पे। गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। गैमेट्स कैसा है?
अगर मॉर्फोलॉजी सिमिलर है तो या तो वो सेम होगा साइज में, या फिर अगर डिफरेंट होगा तो उसे हम क्या बुलाएंगे, एन आइसोगैमस या फिर ऊगैमस कंडीशन बुलाएंगे। आइसोगैमस में दोनों सेम टाइप का, ऊगैमस में जो मेल होता है वो मोटाइल और छोटा होता है, और जो फीमेल होती है वो इमोटाइल और लार्ज साइज की होती है। कोई दिक्कत, इसे कहते हैं ऊगैमस कंडीशन। अब देखो सम कॉमन, यहाँ तो फिर एग्जाम्पल्स की बात कर दिया। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। राइजोपस जिसको कि हम लोग ब्रेड मॉल्ड भी बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, और अल्ब्यूगो जो कि पैरासाइटिक फंजाई है किस पे, तो मस्टर्ड पे। और इस मस्टर्ड फैमिली को मस्टर्ड को हम लोग क्रूसीफेरी फैमिली में रखते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली। ये तो हो गया एनसीईआरटी का ज्ञान, ठीक है, इतना दिया है। अब इन सारों को ना, म्यूकर को, राइजोपस को, अल्ब्यूगो को, और कुछ और बातें इसके बारे में जाननी जरूरी है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या, एक कॉमन बात जो ये है कि फाइकोमाइसीटीज को हम लोग ऊमाइसीटीज क्यों बुलाते हैं, तो देखो इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसमें ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका, ऊस्पोर का। और यही ऊस्पोर के फॉर्मेशन के कारण इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, ऊमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज या फिर ऊमाइसीटीज, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऊस्पोर। इसके अलावा अब अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ अल्ब्यूगो कैंडिडा की, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, अल्ब्यूगो कैंडिडा। तो अल्ब्यूगो कैंडिडा का काम क्या है, तो अल्ब्यूगो कैंडिडा क्रूसीफेरी फैमिली के लीव्स और स्टेम पे पैरासाइट होता है। कहाँ कहाँ, लीफ एंड स्टेम पे। याद रखना ये रूट पे नहीं जाता है, ये रूट को डिफॉर्म नहीं करता है, ये लीफ और स्टेम को डिफॉर्म करता है। तो पैरासाइट ऑन लीफ एंड स्टेम ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इससे होने वाला डिजीज जो होता है उसे हम लोग व्हाइट रस्ट बुलाते हैं। ये व्हाइट रस्ट क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये जो लिप्स है ना, लिप्स पे अल्ब्यूगो व्हाइट पैचेज क्रिएट कर देता है, और जो दिखने में दूर से धब्बा जैसा लगता है। इस कारण से इसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली कहा जाता है। तो ये सारी बातें लिख लेते हैं। अल्ब्यूगो कैंडिडा ऑल्सो नॉन एज सिस्टोपस कैंडिडस affect root and leaves on of crucifery family ये हो गया। अच्छा, causes creates white patches on leaves and stem। सॉरी, ये मैंने रूट लिख दिया, ये रूट नहीं होगा, स्टेम होगा। Stem and leaves of crucifery family creates white patches, hence known as white rust disease। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थिंग अल्ब्यूगो कैंडिडा के बारे में। एक एग्जांपल तो हमने डिटेल में समझ लिया कि अल्ब्यूगो कैंडिडा, अल्ब्यूगो उसमें बस नाम देके छोड़ दिया था, इसका काम क्या है, इसे व्हाइट रस्ट ऑफ डिजीज क्यों बुलाते हैं। दूसरा आते हैं वो क्या है, तो म्यूकोर है, म्यूकोर या फिर राइजोपस। इसे ब्रेड मॉल्ड बुलाते हैं, ब्रेड मॉल्ड। अब देखो ये जो राइजोपस और म्यूकोर है ना, ये दोनों अल्कोहल फर्मेंटेशन में काम आता है, यानी कि ये सिट्रिक एसिड बनाने में काम आएगा, एसिटिक एसिड बनाने में काम आएगा, फ्यूमेरिक एसिड बनाने में काम आएगा, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन
प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, रिक एसिड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया, ये हमने बात के लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन प्लस उसका थोड़ा डिटेल। अब एक और एग्जांपल है जो बहुत जरूरी है, वो एग्जांपल है तुम्हारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये काउज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस काउजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है क्या? तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पोटैटो के लीफी एरिया को अफेक्ट करता है। कौन से एरिया को? लीफी एरिया को। और उसके बाद ये वो जो ट्यूबर है, पोटैटो क्या है? ट्यूबर है ना, उसको डिस्कलर कर देगा। ठीक है, तो ये होता है, ये किस पे असर करता है? ये करता है लीफी एरिया पे। तो अफेक्ट्स लीफी एरिया ऑफ पोटैटो एंड देन स्प्रेड्स फॉरवर्ड। यहां तो कोई दिक्कत? एनसीईआरटी प्लस इससे थोड़ा एक्स्ट्रा जो आ सकता है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब रह गया एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।